सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, एपीआर सत्र 2023-24 की प्रारंभ हो चुकी है। आप लोग एपीआर किस प्रकार से भरेंगे, आपका क्या चैनल रहेगा, कैसे अधिकारी को सेलेक्ट करेंगे, कैसे आप लोग डाटा को लॉग करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो साथियों लंबा बनेगा क्योंकि मैं इसमें सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। साथियों, वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा निवेदन रहेगा, चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, अपनी शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन पे आपको लॉगिन हो जाना है। जो भी मंत्रालय कर्मचारी हैं वगैरह उनका एपीआर पहले भरा जा चुका है, और शिक्षा विभाग के अलावा जो भी कर्मचारी उन सभी का राजकाज पोर्टल के माध्यम से एपीआर भरा जाता है, वो भरा जा चुका है। जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं उन सभी का शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से भरा जाता है। अपन लोग जैसे शाला दर्पण पे आईडी पासवर्ड लगा के स्टाफ लॉगिन से आप लॉगिन होते हैं। स्टाफ लॉगिन में आपको यदि दिक्कत आ रही हो तो पासवर्ड फॉरगेट करते हुए दोबारा न्यू पॉलिसी के अनुसार आप लोग पासवर्ड बना लीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे साथियों आप लोगों को सबसे पहले एपीआर पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग एपीआर पे क्लिक करेंगे, यहाँ डैशबोर्ड और एफएक्यू का ऑप्शन दिखेगा, आप लोग डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग डैशबोर्ड पे जाते हैं तो आपसे सेशन पूछा जाएगा, कौन से सेशन का आप लोग भरना चाह रहे हैं। तो वर्तमान में 2023 और 24 का भरा जा रहा है। आप 23-24 इस सेशन को सेलेक्ट करिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग ओके पे क्लिक करेंगे, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन प्रपत्र 10 के अनुसार जो होगी वो आपके सामने दिखेगी, उसे देख लीजिएगा। वो वर्तमान की जो आपकी पोस्टिंग है उसके अनुसार दिखेगी, वो सही है तो आप इसे आगे बढ़िए। और यहाँ पे क्लिक टू एडिट फील्ड न्यू एपीआर, यहाँ पे क्लिक करने से पहले आप लोग पहले चैनल वगैरह देख लीजिए। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं प्रोफाइल खुलती है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे साथियों, दो पीडीएफ दिखेगी रेड कलर में, ऑफिसर लिस्ट और व्यू एपीआर चैनल। आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें किस किस अधिकारी को है वो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग के तहत सेलेक्ट करना है, और हमारा चैनल कौन सा रहेगा, किस चैनल के थ्रू आप लोग अधिकारियों को सेलेक्ट करेंगे। वो सारी चीजें आप लोग यहाँ से इस दोनों पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके पहले अवश्य देख लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं रहे। देखिए साथियों, सबसे पहले ऑफिसर्स और ये जो एपीआर चैनल है आप लोग देखेंगे उस पे जैसे ही मैंने पहले वाली पे क्लिक किया अधिकारियों की सूची, तो आप जिस भी संभाग से बिलोंग करते हैं उतने उस संभाग के उतने पेज पर चले जाइएगा। जैसे मैं पाली संभाग से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे साथियों मैंने जैसे ही वहां पेज पे गया 57 नंबर 54 नंबर पे, तो यहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला शिक्षा अधिकारी कौन है, ब्लॉक लेवल पे सीबीओस कौन है, सबसे पहले अपन लोगों को रिपोर्टिंग ऑफिसर्स जितने भी कर्मचारी है उन सभी के लिए शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, उन सभी को प्रथम जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो अपने संस्था प्रधान या पीओ जो भी प्रारंभिक शिक्षा सेटअप के साथी है उन सभी को प्रथम जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनमें पीओ को ही सेलेक्ट करना है, और जो माध्यमिक सेटअप के माध्यमिक विद्यालयों में लगे हुए हैं उनको अपने प्रिंसिपल को ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद रिव्यूइंग ऑफिसर है वो साथियों सीबीओ रहेंगे, और उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर थर्ड ग्रेड के लिए डीओ, सेकंड ग्रेड के लिए जेडी और फर्स्ट ग्रेड के लिए डीडी रहते हैं, निदेशक रहते हैं। अब साथियों आप लोगों को ये एक बार अधिकारियों को देख लें। आप अधिकारी जैसे सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे ऑप्शन रहता है मोबाइल नंबर के थ्रू या आईडी के थ्रू, तो यहाँ सभी के मोबाइल नंबर्स और सभी की आईडीज लिखी हुई है। यदि मोबाइल नंबर से सर्च नहीं हो रहा है तो आप लोग उनकी शाला दर्पण स्टाफ आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये तो था अधिकारियों के नंबर कहां से लें, उनको सर्च कैसे करें, तो ये आपको वहां पीडीएफ जो मैंने बताई वहां से मिल जाएगी। दूसरी पीडीएफ थी साथियों चैनल की। ये चैनल सबसे बड़ी चीज है, इसमें यदि आप लोग अधिकारियों को सही चैनल के हिसाब से सेलेक्ट नहीं करते हैं, रिपोर्टिंग लेवल पर, रिव्यूइंग लेवल पर और साथियों एक्सेप्टिंग लेवल पर आप लोगों को सही अधिकारियों का चयन करना रहेगा। यदि अधिकारी सही चयन नहीं होंगे तो आपकी एपीआर है वो रिटर्न आएंगे। देखिए, माध्यमिक शिक्षा या उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त L1 L2 शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, तृतीय श्रेणी, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक, सभी का चैनल क्या रहेगा, सबसे पहले नंबर पे उनको संस्था प्रधान को सेलेक्ट करना है, फिर सीबीओ को सेलेक्ट करना है और फिर डीओ माध्यमिक को सेलेक्ट करना है। इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षा सेटअप के अंदर जो भी साथी हैं L1 L2 प्रबोधक हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगे हैं उनको सबसे पहले पीओ, फिर सीबीओ, फिर डीओ एलिमेंट्री को सेलेक्ट करना है साथियों। उसके बाद अपन बात करें उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो भी शारीरिक शिक्षक लगे हैं, थर्ड ग्रेड जितने भी साथी हैं उन सभी को
डीओ माध्यमिक ही सिलेक्ट करना है, चाहे वो प्रारंभिक सेटअप हो। देखो साथी यहाँ पे लिखा है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, यानी प्रारंभिक सेटअप हो गया। प्रारंभिक सेटअप है, फिर भी आप लोगों को जो भी पीटीआई साथी हैं, शारीरिक शिक्षक साथी हैं, उन सभी को अपना अधिकारी है वो एक्सेप्टिंग ऑफिसर साथियों क्या करना है, डीओ सेकेंडरी को सेलेक्ट करना है। उसके साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक दोनों के लिए साथियों ये सेम आ गया, ये देख पाएंगे आप लोग। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं L1 L2 प्राथमिक, यानी कुल मिला के मोटा मोटी बात है, एलिमेंट्री में है तो आप लोग एलिमेंट्री डीओ को सेलेक्ट करिए, और आप यदि सेकेंडरी में हैं तो सेकेंडरी डीओ को सेलेक्ट करेंगे, केवल पीटीआई को छोड़कर। पीटीआई दोनों सेटअप हैं, उन दोनों को ही माध्यमिक डीओ को सेलेक्ट करना है। इसी प्रकार से साथियों जो सेकंड ग्रेड साथी हैं वरिष्ठ अध्यापक किसको करेंगे, सबसे पहले पीओ, फिर सीबीओ, फिर संयुक्त निदेशक यानी जेडी। उसके बाद अपन बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की, यदि फर्स्ट ग्रेड साथी है वो संस्था प्रधान को, सीबीओ को, और फिर किसको करेंगे, निदेशक महोदय को। ठीक है साथियों, तो ये स्थिति क्लियर हो गई। उसके साथ ही आप ये पूरी पीडीएफ एक बार देख पाएंगे, आप जिस भी जैसे जो भी साथी प्राचार्य महोदय हैं वो लोग सबसे पहले प्राचार्य उप प्राचार्य कोई हैं तो वो प्राचार्य को सेलेक्ट करेंगे, फिर सीबीओ करेंगे, फिर निदेशालय करेंगे। जो साथी खुद सीबीओ हैं तो उनके लिए अलग चैनल है। प्रत्येक अधिकारी जो आप जिस पोस्ट को धारित करते हैं उसके अनुसार अलग आपका चैनल बना हुआ है, उस चैनल के अनुसार आपको रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग 3 तरह के ऑफिसर्स हैं वो सेलेक्ट करना है। ये दोनों अपन चीजें समझ चुके पीडीएफ के माध्यम से। अब एक बार आपको दोबारा बता दूं, ये दोनों पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आपको साथियों इन चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। अभी फिलहाल इसके लिए नहीं भरा जा रहा और इसके लिए भी नहीं भरा जा रहा, क्योंकि पूरे में भरा जा चुका है। अभी केवल थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए ही भरा जा रहा है, जो प्रिंसिपल साथी हैं उनके लिए भरा जा रहा है। आप लोग जिस भी वर्ग से बिलोंग करते हैं, इन दोनों में से जिस भी वर्ग से बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट करिएगा। यहाँ सेलेक्ट करते ही साथियों आप जिस भी विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत हैं उसका थोड़ा सा डिटेल आ जाएगा। आप कब यानी पिछले वर्ष में कहाँ पर कार्यरत रहे वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। यहाँ डेट सेलेक्ट करते समय कई साथियों को दिक्कत ये आ रही है, कुछ साथी हैं वो पहले किसी अन्य सर्विस में थे, जैसे थर्ड ग्रेड थे अभी फर्स्ट ग्रेड हो गए। कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी 1 जुलाई के बाद पोस्टिंग हुई। उस कंडीशन में यहाँ सबसे पहले आपको 1 जुलाई 2023 सेलेक्ट करना अनिवार्य है। यदि आपकी सितंबर अक्टूबर में ज्वाइनिंग हुई, आप लोग यहाँ पे अक्टूबर से 1 अक्टूबर से करना चाहें 30 जून तक, तो साथियों ये डेट लेगा नहीं। तो आप पहले क्या करिएगा, 1 जुलाई से लेकर के जहां तक आप सर्विस में नहीं थे या जिस भी सर्विस में थे उसकी डिटेल को ऐड करिए। जैसे कुछ उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, जैसे 1 जुलाई से लेकर के आप लोग 30 सितंबर तक नहीं थे, 1 अक्टूबर से लगे हैं, तो 30 सितंबर तक की डेट डालते हुए आप लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे मेरी कंडीशन में मैं साथियों 2018 से उसी विद्यालय में लगा हुआ हूँ, तो मैं 1 जुलाई से 30 जून तक उसी विद्यालय में था और एपीआर प्रविष्ट की जानी है वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं किस सेवा से बिलोंग करता हूँ, वो अधीनस्थ सेवा है या मंत्रालयिक सेवा है, कैसी सेवा है, वो आप लोग सेवा को सेलेक्ट कर लीजिए। राज्य कर्मचारी है क्या है आप लोग। उसके बाद आएगा आपकी पोस्ट क्या है, आपकी पोस्टिंग पैलेस क्या है, ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए साथियों इसको सेव करेंगे। देखिए ये पोस्टिंग पैलेस आ जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे ये सारी चीजें हो गई, मैं इसको सेव करूंगा। जैसे सेव करूंगा तो यहाँ पे साथियों एक लाइन जुड़ जाएगी, यानी इस तारीख से मैं कहाँ पे रहा। ठीक है, आगे ऑप्शन उस यहाँ यदि आप एपीआर प्रविष्ट नहीं की जाने वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ दोबारा ऑप्शन आता है जोड़ने का, यानी आपकी डेट वाइज यहाँ से ये पूरी डेट्स नहीं जुड़ेगी तब तक ऑप्शन आता रहेगा। यहाँ पे साथियों आप लोगों को फिर क्या करना है, क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही साथियों देखिए आप लोगों को सबसे पहले ऑफिसर्स सेलेक्ट करने होंगे। चूज ऑफिसर्स, आप लोग ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग। सबसे पहले ऑप्शन आएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर का। रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करते समय साथियों आप लोगों को ध्यान ये रखना है, जिस अधिकारी के अंडर आपने 3 महीने कम से कम न्यूनतम 3 महीने आप लोगों ने सेवा की है, राजकीय सेवा में रहे हैं आप लोग उस अधिकारी के अंडर, उन्हीं अधिकारी को आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। साथियों आप लोग जैसे 4 महीने पहले किसी दूसरी जगह रहे, 4 महीने अभी भी कहीं और रहे, तो आपने एंड में जिस भी अधिकारी के तहत कार्य किया है, जिस भी
पद पे आपने कार्य किया है, एक बार ही आप लोग अधिकारी सिलेक्ट कर पाएंगे। 2 जगह सर्विस की तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं थर्ड ग्रेड पे था पहले, इसलिए मैंने पहले दूसरे अधिकारी को सिलेक्ट कर लिया और अभी मैं फर्स्ट ग्रेड हूं तो मैं दूसरे अधिकारी को सिलेक्ट कर लूं, ये नहीं हो पाएगा। आप लोग जिस अधिकारी के अंडर अभी वर्तमान में है या जिस एक अधिकारी को सिलेक्ट करिए जिसके अंडर आपने 3 महीने सेवा की हो। अब अपन रिपोर्टिंग ऑफिसर में साथियों यहाँ पे एक कंडीशन ये बन सकती है, वो जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है जिन्हें आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जिनके अंडर आपने 3 महीने या उससे ज्यादा सर्विस की, वो यदि वर्किंग में है तब तो उनकी डिटेल डाल करके आप लोग बाई साला दर्पण आईडी, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर या बाई पोस्ट सेलेक्ट करके उनको सेव कर सकेंगे। लेकिन कई कंडीशन ये होती है कि वो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, वो जो अधिकारी जिन्हें आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो रिटायर्ड हो गए या उनकी डेथ हो गई या वो सस्पेंड हो गए, उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपको दिखाऊं, जैसे मैं रिटायर्ड पे क्लिक करता हूं तो साथियों एक लाइन आएगी पीछे, इन केस ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर या रिव्यूइंग ऑफिसर या एक्सेप्टिंग ऑफिसर, कोई भी हो, यदि वो उस पीरियड में रिटायर्ड हो गए हैं या डेथ हो गई है या कोई भी इनमें से ऑप्शन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा? चूज करंट ऑफिसर टू कॉन्कॉर्ड पोस्ट एंड ऑफिस। अभी वर्तमान में उस पद को जो धारित हैं उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो अधिकारी रिटायर्ड हो गए उनकी जगह पे जो अभी पदभार संभाल रहे हैं, जिनके अंडर आपने चाहे 3 महीने सेवा नहीं की हो, फिर भी आपको वर्तमान में जो अधिकारी कर रहे हैं उनकी आईडी को ही सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि जो साथी रिटायर्ड हो गए उनकी साला दर्पण आईडी लॉगिन ही नहीं हो रही तो वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे? जो डेथ हो गई, जो सस्पेंड हो गए, उनकी साला दर्पण आईडी ही इनएक्टिव हो जाती है। इसीलिए आप लोग वर्तमान में जो जहां कार्यरत हैं, जो एक व्यक्ति एक्टिव है, उन्हीं की आईडी को सेलेक्ट करना चाहिए। अब देखिए साथियों, यहाँ पे क्या होगा, फिर आप लोग मोबाइल नंबर के थ्रू या जैसे भी आपके पास जो सहूलियत हो उसके, जैसे मैं मोबाइल नंबर के थ्रू सर्च करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे एक बार घूमेगा, घूम के साथियों यहाँ आप सोचेंगे यार नाम तो है ही नहीं, फिर आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट ऑफिसर पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तब जाके यहाँ नीचे आपको नाम दिखेगा। कई साथी क्या करते हैं, यहाँ नंबर डाले, सर्च किए और छोड़ देते हैं, यार मैंने सर्च किया लेकिन आ ही नहीं रहा है। आएगा कैसे? आया हुआ है लेकिन आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं ये सेलेक्ट हो जाएगा। आपने इनको सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट करने के बाद साथियों यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना होगा। आपने सर्च करके यहाँ जैसे सर्च करके इनको सेलेक्ट किया, ये लाइन खुल जाएगी, उनकी पूरी डिटेल खुलेगी, वो कहाँ लगे हुए हैं, उनका क्या नाम है, क्या पद है, वगैरह वगैरह। आप इसको सेलेक्ट करते हुए सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने ऑफिसर पे सेलेक्ट किया, वो सेव ऑफिसर, ये देखिए साथियों ऐसे आपको टिक करना है, टिक करते ही सेव रिपोर्टिंग, ये सक्सेसफुली हो गया। सक्सेसफुल होने के बाद ऐसे कैसे आप लोगों को रिव्यूइंग ऑफिसर को करना है। रिव्यूइंग ऑफिसर वर्किंग है या रिटायर्ड है, मैं पहले आपको चर्चा कर चुका हूं। उनका नंबर डाला, मैंने सर्च किया, नाम आ गया, यहाँ ओके किया, सेव किया। उसके बाद आ रहे हैं साथियों एक्सेप्टिंग ऑफिसर। जो भी आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं उनके नंबर डालिए या आईडी डालिए, जो भी आपको सहूलियत रहे, जिससे मिल पा रहा है उसे सर्च करिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। ये देखिए साथियों आपके सारे, अब आप नाम के थ्रू भी जहां लगे हुए बाई पोस्ट करना चाहें तो जैसे देखिए बीकानेर से डायरेक्टर सर आशीष जी मोदी, उनका यदि आप करना चाहें सर्च करेंगे, यहाँ पे नाम आ जाएगा, उनके आपके पास मोबाइल नंबर है, उनकी आईडी है, सब कुछ है, तो आप लोग यहाँ से सर्च करके उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए साथियों मैंने एक्सेप्टिंग ऑफिसर के अंदर हमारे डीओ सर है उनका कर दिया और सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर। तो एक बार देखेंगे रिपोर्टिंग, एक्सेप्टिंग और रिव्यूइंग तीनों अधिकारियों के नाम आपको दिखेंगे, वो ओके हैं, उसको क्लोज करिए। क्लोज करने के बाद साथियों आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा फिल एप्लीकेशन। आप लोग फिल एप्लीकेशन, ऑफिसर को सिलेक्ट कर लिया, ऑफिसर सही है, अगर गलत है तो आप लोग डिलीट कर सकते हैं ऑफिसर्स को भी, जो आप अभी एप्लीकेशन बनेंगे उसको भी लॉक करने से पहले। यदि आपको ठीक नहीं लग रहे हैं आप डिलीट करिए, दोबारा अधिकारी सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आप लोग फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपको एक बार डिटेल दिखेगी, इसको देख लीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करिएगा। यहाँ पे साथियों आपकी मुख्य परिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति, यहाँ पे साथियों एक ट्रेंड चला सा आ रहा है, सभी लोग 100% लिखते हैं निर्धारित लक्ष्य में और प्राप्ति में भी 100% लिखते हैं और यहाँ नील लिखते हैं। आपको जो टारगेट मिला, जैसे नामांकन का 100% करना था आपको, उसका यदि आपने 80-90 किया तो भी लिख सकते हैं, लेकिन अमूमन सभी लोग 100 टारगेट और 100 अचीवमेंट और यहाँ पे नील कर देते हैं और सेव एज ए ड्राफ्ट। यहाँ जैसे ही आप लोग सेव करेंगे सेव हो जाएगा। उसके बाद साथियों स्क्रॉल डाउन करिए और परीक्षा परिणाम भरिए। परीक्षा परिणाम में केवल बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम ही आप लोगों को यहाँ पे इंद्राज करना है। जिस भी बोर्ड क्लास में 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं में आपने जो सब्जेक्ट का अध्यापन करवाया है उसे सेलेक्ट करिएगा। जैसे मैंने 5वीं क्लास में पढ़ाया, उसके बाद सब्जेक्ट मैंने क्या पढ़ाया वो सब्जेक्ट मैं सेलेक्ट करूंगा। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद साथियों यहाँ पे कितने बच्चे थे, उनमें से कितने बच्चे पास हुए, 60% से ऊपर कितने बच्चे पास हुए और सेव करेंगे। इसी प्रकार से आपने जो क्लास जो सब्जेक्ट पढ़ाए, जैसे मैंने 5वीं में इंग्लिश और मैथमेटिक्स 2
सब्जेक्ट पढ़ाए, उनका रिजल्ट ये रहा, ये मैंने सेव कर दिया। उसके बाद अन्य शैक्षणिक उपलब्धियां, यदि आपने कोई लेख, शोध पत्र, वाचन, अध्यापन प्रतियोगिता, अन्य स्तरीय कोई आपको पुरस्कार वगैरह मिला है तो उसके बारे में थोड़ा सा हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद साथियों आपने वर्ष के दौरान जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं वो प्रशिक्षण लिख सकते हैं। यदि प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया तो कोई इश्यू नहीं, आपने यदि प्राप्त किया है तो उसके संबंध में थोड़ा सा डिटेल डालते हुए सेव करिए। जैसे मैंने FLN ट्रेनिंग की 6 दिन की और मैंने सेव कर दिया। उसके बाद साथियों प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण, यानी आपने साल भर में क्या कार्य किया उसके बारे में यदि आप कुछ लिखना चाहें तो उसे आप हिंदी या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में आप लिखिए, आपको जो भी उचित लगे। आपने क्या कार्य किया वो आप खुद के बारे में लिख रहे हैं वो लिखिए और सबमिट कर दीजिए। यहाँ जैसे आप लोग सबमिट करेंगे ये सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। सबमिट करने के बाद साथियों आप स्क्रॉल डाउन करके वापस नीचे आइएगा, उसको सबमिट करके छोड़ना नहीं है। जैसे आप लोग सबमिट करते हैं, सबमिट करते ही नीचे ही आपको ऑप्शन दिखेगा फिनिश फॉर लॉक, यानी लॉक करने के लिए आप इसको फिनिश करिए, एप्लीकेशन को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इसको फिनिश करना अनिवार्य है। जैसे आप लोग फिनिश करेंगे ये ओके मांगेगा, आप ओके कर दीजिएगा, ये फिनिश हो जाएगा। फिनिश होते ही आप लोग वापस इसके होम बोर्ड पे आएंगे। वहां साथियों आप लोगों को ये लॉक करना अनिवार्य है, लॉक एंड फॉरवर्ड। आपने भर दिया, यहाँ से आप लोग प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आपने जो APR भरी वहां से ये प्रीव्यू देखेंगे तो आपको PDF दिखेगी, इसको देख लीजिए एक बार सही है या नहीं है। उसके बाद साथियों आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लॉक एंड फॉरवर्ड करना जरूरी है। कुछ साथी क्या करते हैं, सबमिट कर दिया, प्रीव्यू आ गया, मतलब मेरा तो हो गया, मैंने APR भर दिया, लेकिन APR को यहाँ लॉक करके अधिकारियों तक फॉरवर्ड करना अनिवार्य है। जैसे आप लॉक एंड फॉरवर्ड पे करेंगे ओके मांगेगा, ओके करने पर आप लोगों के साथियों ये मेडिकल रिपोर्ट पूछेगा। जिन साथियों की उम्र 55 साल या उससे ज्यादा है उनको प्रत्येक 3 साल में मेडिकल रिपोर्ट है वो अपलोड करनी होती है। आप यदि उस एज में नहीं आते हैं तो आप नो करिए, उस सेव मेडिकल स्टेटस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सेव मेडिकल स्टेटस पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली हो जाएगी। होने के बाद साथियों आप लोगों को यहाँ पे OTP दर्ज करना रहेगा। सेव मेडिकल स्टेटस हो गया, अब सेंड OTP। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, जैसे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे आपके साला दर्पण में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे OTP आएगा, वो दर्ज करिए और कंफर्म करिए। जैसे आप लोग कंफर्म करेंगे आपका सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा, डेट और टाइम आ जाएगा कितनी तारीख को आपने है वो ऑफिसर्स को फॉरवर्ड किया है। अब आपका सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद आप लोग यहाँ डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हैं। उसके साथ ही जैसे आपने सबमिट किया, अब आप लोग 2-4 दिन बाद या 15-20 दिन बाद आप इसे देखिए, अवश्य स्टेटस अवश्य चेक करिएगा कि मेरी वर्तमान में मैंने जो भरा उसकी क्या कंडीशन है। कहीं मेरी APR वापस रिवर्ट तो नहीं आई, उस अधिकारी ने उसे वापस तो रिवर्ट नहीं किया सुधार के लिए, यदि कोई सुधार अपेक्षित है या नहीं है। आप लोग उसको स्टेटस को कैसे चेक करेंगे, देखिए साथियों आप लोग वापस जैसे उस डैशबोर्ड पे आते हैं, हम लोग उसकी स्टेटस को एक बार चेक करते हैं। आप लोग देखिए यहाँ हम लोग जैसे APR शुरुआत में जहाँ थे वहां डैशबोर्ड पे आते हैं सेशन वाले पे, तो आपने जो APR भर रखी होगी तो फील्ड APR आएगा। आप लोग यहाँ पे व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन पेंडिंग कहाँ है वो देखने के लिए फील्ड APR पे क्लिक करेंगे। फील्ड APR पे क्लिक करेंगे तो अभी मेरा है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर लेवल पर पेंडिंग है। कहां पर है, रिपोर्टिंग लेवल। अब मैं यदि पिछले साल का चेक करता हूं ऐसे ही साल चेंज करके, सत्र चेंज करके, आप लोग वापस आएंगे, यहाँ है ना साथियों चेंज सेशन, यहाँ आपको चेंज सेशन ऑप्शन मिलेगा। आप बैक आइए, जैसे 22-23 सेलेक्ट करते हैं, 22-23 का सेलेक्ट करके जैसे आप लोग यहाँ व्यू स्टेटस पे क्लिक करते हैं, स्टेटस पे क्लिक करते साथियों आपका आएगा सेव बाय ऑल ऑफिसर्स, यानी सभी ऑफिसर्स द्वारा सेव कर दिया गया है। उसकी PDF आपको यहाँ पे दिख जाएगी, यानी रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग सभी तीनों तरह के ऑफिसर्स के द्वारा आपकी APR को स्वीकार कर दिया गया है, उसे सबमिट कर दिया गया है। इस कंडीशन में हो तभी आप लोगों को उसका पीछा छोड़ना है, तब तक APR को देखते रहना है, क्योंकि APR एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है जिसे आपका ACB वगैरह में हर जगह चाहिए होता है। आप लोग इसकी स्टेटस को बार बार देखते रहिएगा, हर 2-4 दिन बाद देखिएगा कि मेरी कहां पर पेंडिंग है। यदि पेंडिंग है तो वहां अधिकारियों से संपर्क करके उसको अप्रूव करवाइए, ताकि आपको बाद में कहीं दिक्कत नहीं रहे। ठीक है साथियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।